दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस से पहले मैं अपने चैनल मंगल जी सर पे प्रेजेंट टेंस, फास्ट टेंस और 2 जीके के टॉपिक आपको शेयर कर चुका हूँ, जिसका मुझे शानदार रेस्पॉन्स मिला है। और दोस्तों आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सिचुएशन देखते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट्स यानी कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन भविष्य के कोई निश्चित समय तक समाप्त होता है तो दोस्तों वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। यानी कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में कोई निश्चित समय यानी निश्चित टाइम तक समाप्त होता है या होगा। कब तक? निश्चित समय तक। तो दोस्तों वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी कार्य भविष्य के किसी निश्चित समय तक संपन्न होता है या पूर्ण होता है तो दोस्तों वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों फ्यूचर में तक, कोई निश्चित समय तक, तो दोस्तों तक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बाय का। और एक वर्ड और आएगा पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तक के लिए बाय और पहले के लिए बिफोर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देखते हैं इस टेंस की पहचान क्या है। तो दोस्तों किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में या हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे आदि आते हैं तो दोस्तों वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्या? किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे आदि आता है तो दोस्तों वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब में सेल और विल के बाद में हैव का प्रयोग होता है। यानी सेल और विल के साथ में हैव का प्रयोग। दोस्तों सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई के साथ में और विल का प्रयोग सेकेंड व थर्ड पर्सन यू, ही, सी, दे आदि के साथ में विल का प्रयोग। लेकिन दोस्तों आधुनिक इंग्लिश में सेल का प्रयोग केवल एडवाइस के लिए प्रयोग होने लग गया। इसके लिए एडवाइस, केवल सलाह के लिए, जो 3% प्रयोग किया जाता है सेंटेंसों में और 97% हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेल और विल के साथ में हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप वर्ब के बाद में दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। वही दोस्तों सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार के सेंटेंस है और इन 4 प्रकार के सेंटेंसों के 4 प्रकार के फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलों के हिसाब से हम कोई भी हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अफर्मेटिव, जो कि एक साधारण सेंटेंस होता है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में सेल और विल, फिर बाद में इसके बाद में हैव के बाद में वी3 के बाद में अगर ऑब्जेक्ट है या अन्य है तो वो लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, अब दोस्तों नेगेटिव का देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में सेल और विल, फिर यहाँ नोट, हैव और सेल विल के बीच में नोट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। फिर दोस्तों हैव, फिर वी3
प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट करनी है तो अन्य, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं तो यहाँ सेल और विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैव के बाद में वी थ्री के बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अन्य है तो अन्य, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दोस्तों वही सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, क्योंकि नेगेटिव है, प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट्स या अन्य, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स। दोस्तों ये 4 प्रकार के 4 फॉर्मूले, और इन फॉर्मूलों की सहायता से हम कोई भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो दोस्तों जो सेंटेंस पहले पूर्ण होता है वो सेंटेंस अंग्रेजी सेंटेंस में पहला सेंटेंस होता है, जो बाद में पूरा होता है वो बाद में आता है। तुम्हारे आने से पहले यानी तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो दोस्तों पहले वह अपना पाठ याद किया और उसके बाद में आप आए, तो दोस्तों ये सेंटेंस तो हो जाएगा फ्यूचर का और ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट का। और दोस्तों तक और पहले के लिए मैं पहले बता चुका हूं, तक के लिए बाय और पहले के लिए बिफोर। तो दोस्तों हम सबसे पहले इस सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो दोस्तों इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव है इंट्रोगेटिव भाव नहीं है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव के फॉर्मूले के हिसाब से हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम्हारे आने से पहले वह, तो यहाँ पर पहले फ्यूचर टेंस आएगा क्योंकि फ्यूचर ये काम पहले हुआ। ही के बाद में विल हैव लर्न्ड, दोस्तों याद करना, लर्न क्या होता है, लर्न। तो लर्न की फर्स्ट फॉर्म लर्न, थर्ड फॉर्म यहाँ V3 का प्रयोग है तो लर्न्स। हिज लेसन बिफोर तुम्हारे आने से पहले, यू कम। ये लो दोस्तों इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन। दोस्तों इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ही विल नॉट हैव लर्न हिज लेसन बिफोर यू कम। ठीक है दोस्तों, इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल बाहर आ जाएगा, विल ही हैव लर्न हिज लेसन बिफोर यू कम, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स। दोस्तों इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे विल ही नॉट हैव आ जाएगा, यहाँ नॉट हैव लर्न हिज लेसन बिफोर यू कम, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स। तो दोस्तों इन फॉर्मूलों के हिसाब से हम इन चारों सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिए। अब देखते हैं दोस्तों इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है।
यूजेज, पास्ट यूजेज। इस टेंस का प्रयोग दोस्तों कोई भी एक्शन जो फ्यूचर के एक निश्चित टाइम से पे वो कार्य पूर्ण हो जाता है। कोई भी कार्य फ्यूचर के निश्चित समय तक वह कार्य पूर्ण हो जाता है तो दोस्तों वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ। अब देखते हैं दोस्तों, वह ही विल हैव रिटर्न, वह वापस लौटेगा घर, होम, अपने घर, बाय, तक, कब तक? नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक वह अपने घर लौट चुका होगा। तो दोस्तों ये फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है तक कोई एक्शन पूरा होता है तो दोस्तों वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों। यूजेज नंबर 2, टाइम क्लोज के साथ। दोस्तों टाइम क्लोज के साथ भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। टाइम क्लोज, वेन के बाद प्रेजेंट टेंस और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट। दोस्तों यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल भी कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल, कोई भी टाइम क्लोज हो तो दोस्तों वेन के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर टेंस का। जैसे when you come back, I said, या दोस्तों यहाँ पर I will का भी कर सकते हैं। I will have bought the books। ठीक है दोस्तों, ये टाइम क्लोज है। तो दोस्तों टाइम क्लोज में भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक तरफ वेन के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरी तरफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ठीक है दोस्तों, टाइम क्लोज के साथ भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। और पहला यूजेज, कोई भी कार्य फ्यूचर के निश्चित समय तक पूरा होता है तो दोस्तों वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब देखते हैं दोस्तों कॉम्पिटिशन या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आप इन यूजेज व फॉर्मूले के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, सेंटेंस आई माई कोर्सेज बाय टुमारो। यहाँ पर दोस्तों फिनिश। सी हर कोर्सेज बाय नेक्स्ट मंथ रिवाइज। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, आई दिस एग्जामिनेशन बिफोर 2021।
पास। ठीक है, अब दोस्तों उन फॉर्मूले के हिसाब से हम इनको आसानी से कर सकते हैं। बाय टुमारो ये फ्यूचर परफेक्ट का संकेत है। तो दोस्तों आई के साथ में से और विल भी कर सकते हैं। हैव फिनिश्ड, माई कोर्सेज बाय टुमारो। वही दूसरा सेंटेंस, नेक्स्ट मंथ तक, नेक्स्ट मंथ तक, ये फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम है, इससे हम पहचान रहे हैं ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो दोस्तों ये हो जाएगा शी विल हैव रिवाइज्ड। ये दोस्तों आई मैं पास कर लूँगा यह एग्ज़ाम बिफोर, पहले 2021 से पहले। तो दोस्तों यहाँ पर वही सेड और विल भी कर सकते हैं दोस्तों। हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन बिफोर 2021। तो दोस्तों ये हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लिए। ठीक है दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।